चैप्टर नंबर 6, थ्योरम नंबर 1। कॉपी में नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे आप स्टेटमेंट। स्टेटमेंट में आप लोगों को नोट करना है पेज नंबर 94 से कि if two lines intersect each other, if two lines intersect each other, then the vertically opposite angles are equal. Then the vertically opposite angles are equal. अगर सपोज करिए कि हमारे पास दो लाइंस हैं और वो दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं, तो थ्योरम ये कह रही है कि जो वर्टिकली अपोजिट वाले एंगल्स हैं वो आपस में इक्वल होंगे। तो हमने दो लाइन ले ली, एक AB और एक CD। ये दोनों O पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही हैं। अब उसने हमारे से ये बोला कि अगर ये दोनों एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही हैं तो वर्टिकली अपोजिट वाले एंगल्स आपस में इक्वल होंगे। यानी कि गिवन क्या है हमें, टू लाइंस AB एंड CD intersect at O। प्रूफ क्या करना है हमें कि वर्टिकली अपोजिट वाले एंगल्स इक्वल होंगे। टू प्रूव एंगल AOC इक्वल होगा एंगल BOD के, और साथ ही साथ एंगल AOD इक्वल होगा एंगल BOC के। देखो, गिवन और टू प्रूव ये सब आपको अपने आप लिखना होगा। ये सिर्फ स्टेटमेंट दिया हुआ है। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, प्रूव दैट if two lines intersect each other, then the vertically opposite angles are equal। ये आपके पास क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, और फिगर भी आपको खुद बनानी होगी, गिवन भी खुद लिखना होगा, टू प्रूफ भी खुद लिखना होगा, और इसके बाद जो मैं आपको प्रूफ बता रहा हूं वो भी आपको अपने आप ही करना होगा। क्या कह रहा है प्रूफ, ध्यान दीजिए। प्रूफ में हमें इन दोनों को इक्वल लाना है, दोनों पेयर्स को। जी हाँ सर, आप मुझे बता सकते हैं कि एंगल AOC और एंगल BOC का सम कितना हुआ? 180 डिग्री। सर 180 डिग्री। 180 डिग्री। क्यों? लीनियर लीनियर पेयर। लीनियर पेयर, बिल्कुल ठीक बात। अच्छा, आप मुझे बता सकते हैं BOD और BOC का सम कितना हुआ? 180 डिग्री। 180 डिग्री। क्यों? लीनियर पेयर। लीनियर पेयर। बिल्कुल ठीक बात, ये भी लीनियर पेयर। जरा ध्यान दीजिए प्रूफ पर। मुझे इस पेयर को इक्वल लाना है पहले, तो मैंने इन दोनों के साथ एक कॉमन एंगल पकड़ लिया। मैंने ये कहा कि भाई एंगल AOC का और एंगल BOC का सम 180 डिग्रीज, ऐसे ही एंगल BOD का और एंगल BOC का सम 180 डिग्रीज। दोनों के लिए मेरे बच्चे एक ही रीजन, लीनियर पेयर। आपने यही बताया अभी। दोनों इक्वेशंस की राइट हैंड साइड कैसी है? सर सेम है। सेम है। तो जब राइट सेम है तो इसका मतलब लेफ्ट भी सेम होगी, यानी AOC प्लस BOC इक्वल्स टू BOD प्लस DOC। BOC दोनों में है, वो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो एंगल AOC इक्वल आ जाएगा एंगल BOD। देखो भाई, पहला पेयर क्लियर हो गया क्या? किस तरीके से हमने पहले पेयर को इक्वल दिखा दिया। यस सर। नाउ वी प्रोसीड फर्दर। अब हमें
ये वाला पेयर लाना है, एओडी और बीओसी, ये दोनों। तो आप कोई भी एक कॉमन एंगल ले लो, या तो इन दोनों के साथ ये एंगल ले लो, या इन दोनों के साथ ये एंगल ले लो, मर्जी आपकी है। कि एओडी प्लस एओसी कितना, 180 180 और बीओसी प्लस एओसी कितना। 180 फिर दोनों को इक्वल रख देंगे, एओसी कट जाएगा और आपके पास एओडी बीओसी के इक्वल आ जाएगा, जो हमें प्रूव करना था। कर सकते हैं आराम से। यस सर। अच्छा, अब क्या हमने लिखा, नाउ एंगल एओडी प्लस एंगल एओसी इक्वल्स टू 180 डिग्रीज, एंगल बीओसी प्लस एंगल एओसी इक्वल्स टू 180 डिग्रीज। रीजन वही, लीनियर पेयर, दोनों को इक्वल रख देंगे। इट इम्प्लाइज एओसी प्लस, एक मिनट, एओडी था पहला, मैंने यहाँ गलत लिखा। तो ये आपके पास आया एओडी प्लस एओसी इक्वल्स टू बीओसी प्लस एओसी। एओसी से मेरे बच्चे एओसी कैंसिल, तो एंगल एओडी इक्वल आ गया क्या एंगल बीओसी के। यस सर। और ये प्रूव्ड हो गया। चेक करें प्लीज। प्रूफ क्लियर हो गया आप लोगों को सभी को। यस सर। सेम प्रोसेसिंग 2 बार करी हमने। सेम प्रोसेसिंग, जो प्रोसेस हमने यहाँ लगाई इन 4 लाइन में, वही सेम प्रोसेस यहाँ लगाई इन 4 लाइंस में। ये पहला पार्ट प्रूव हो गया हमारे पास और ये दूसरा पार्ट प्रूव हो गया। तो हम ये कह सकते हैं कि ये हमारे पास स्टेटमेंट प्रूव हो गया कि व्हेन द टू लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर देन द वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। फाइन। यस सर। चलिए इसके बाद आगे चलते हैं दूसरी थ्योरम की तरफ। थ्योरम नंबर 2। हेडिंग डाल लेंगे आप कॉपी में, स्टेटमेंट। स्टेटमेंट क्या कहता है दूसरी थ्योरम का, वो सुन लीजिए ध्यान से। सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ट्राइंगल्स, हाँ जी, सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ट्राइंगल इज 180 डिग्रीज, जिसे आप शॉर्ट में एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल भी कहते हैं, एएसपी ऑफ ट्राइंगल। यही होती है ना एएसपी। यस सर। देखो आज तक आप लोगों ने ये पढ़ा है सम 180 होता है। आज आप सीखने जा रहे हैं कि इनका सम 180 कैसे होता है, किस तरीके से हम इस बात को शो करते हैं। छोटी क्लासेस में एक एक्टिविटी भी होती है, ट्राइंगल बनाकर उसके तीनों कॉर्नर्स के जितना पीस यहाँ से यहाँ से यहाँ से कट कर कर उसको एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर एक पॉइंट से मिलाकर ऐसे ऐसे लगा देते हैं। ये पहला पीस लगा दिया यहाँ पर, ये दूसरा पीस लगा दिया, ये तीसरा लगा दिया, तो ये इसके साथ कोइंसाइड कर जाता है, तो इन तीनों का सम 180 प्रूव हो जाता है। ये तो एक्टिविटी मेथड है, बाय पेपर कटिंग मेथड। लेकिन अब जो आप सीखने जा रहे हैं वो इसका थ्योरेटिकल अप्रोच है कि हम किस तरीके से ये बात प्रूव कर सकते हैं कि एक ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्रीज होता है। तो ध्यान से सुनिए। आप एक ट्राइंगल बना लेंगे, क्योंकि हमें सम 180 दिखाना है, तो हमें एक ट्राइंगल गिवन होगा एबीसी। लिखेंगे आप गिवन, गिवन है अ ट्राइंगल एबीसी। बस प्रूव क्या करना है हमें, टू प्रूव कि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल्स टू 180 डिग्रीज। बोलिए सर, यहां तक ओके? इतने में कोई परेशानी? नो सर। आपको No, sir. स्टेटमेंट दिया हुआ आएगा कि प्रूव दैट सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ट्राइंगल इज 180 डिग्रीज। आप ट्राइंगल बना देंगे, गिवन लिखेंगे क्या है, अ ट्राइंगल एबीसी। प्रूव क्या करना है कि तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री होगा।
अब इसके अंदर एक छोटी सी कंस्ट्रक्शन होनी है, एंड यू ऑल हैव टू रिमेम्बर दिस थिंग कि इसके अंदर कंस्ट्रक्शन आपको खुद करनी है, वहां लिखा हुआ नहीं आएगा कुछ भी। हमने क्या किया, ध्यान दीजिएगा, ए से मीन्स थ्रू ए ड्रॉ अ लाइन एक्स वाई पैरेलल टू बी सी। क्या कंस्ट्रक्शन करी मैंने कि थ्रू ए मीन्स हाँ जी सर ए से मतलब सर ए पॉइंट से, ए पॉइंट से, थ्रू ए का मतलब ए पॉइंट से हमने एक लाइन ड्रॉ करी एक्स वाई विच इज पैरेलल टू बी सी। तो आप लिखेंगे यहां पर कंस्ट्रक्शन में मेरे बच्चे, थ्रू ए ड्रॉ अ लाइन एक्स वाई पैरेलल टू बी सी। जी हाँ, प्रूफ आपसे कह रहा है एक लाइन ड्रॉ करनी है हमें ए से जो कि एक्स वाई जो कि बीसी के पैरेलल है। अब जरा एक मिनट ध्यान से देखो, ये लाइन इसके पैरेलल ए बी ट्रांसवर्सल, तो आप बता सकते हो कि ये वाला एंगल 1 किसके इक्वल होगा? एंगल बी। सर एंगल ए बी सी। सर एंगल बी। एंगल बी कहूं या ए बी सी कहूं एक ही बात है। तो एंगल 1 एंगल बी के इक्वल होगा, क्यों? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। शाबाश, बिल्कुल ऐसे ही। अब की बार ये दोनों लाइन पैरेलल, ये ट्रांसवर्सल, तो ये वाला एंगल 2 किसके इक्वल होगा? एंगल सी। सी। एंगल सी। एंगल सी। एंगल सी। रीजन वही रहेगा, ऑल्टरनेट बिल्कुल जी। सुनिए, तो आपने लिखा सिंस एक्स वाई पैरेलल बी सी एंड ए बी इज ट्रांसवर्सल, पूरा लिखना है ट्रांसवर्सल, सिंबल मत बनाना, ये नॉट इक्वल का साइन होता है, काट देंगे टीचर। इट इम्प्लाइज एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल बी। रीजन दिया आपने ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। बिना रीजन के कभी भी काम मत करना ज्योमेट्री के अंदर, यू हैव टू मेंशन ईच एंड एवरी रीजन। नाउ सिंस एक्स वाई पैरेलल बी सी एंड ए सी इज ट्रांसवर्सल, अब की बार, तो इट इम्प्लाइज एंगल 2 इक्वल्स टू एंगल सी। रीजन वही ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। एक बात का ध्यान रखना कि ये जो हम 1 और 2 लिखते हैं ना अपनी तरफ से, अगर ये फिगर में आपने 1 2 शो नहीं करे या फिगर ही नहीं बनाई तो आपको 0 मिलेगी। 0 कह रहा हूं, 0। तो इसलिए पहले ये अंडरस्टूड कर लेना कि आपने पहले फिगर में लिखा हो, यही आदत डालो काम करने की कि पहले फिगर में लिखो उसके बाद प्रूफ में लिखो, नहीं तो भूल जाओगे कौन सा 1 कह रहे हो आप, किसको 2 कह रहे हो, और ये मिस्टेक एग्जाम में होगी और आपके मार्क्स कट जाएंगे, 0 मिल जाएगी आपको। जी हाँ, आगे चलते हैं हम। इसे मैंने कहा फर्स्ट इक्वेशन, इसे मैंने कहा सेकंड इक्वेशन। अब मैंने ये बताया कि भाई सिंस एक्स वाई इज अ स्ट्रेट लाइन, क्योंकि एक्स वाई एक स्ट्रेट लाइन है, तो इस पर बने हुए तीनों एंगल का सम कितना होगा इनका? 180। तो मैं कह सकता हूं भाई एंगल 1 एंगल बी ए सी और एंगल 2, इस एंगल का नाम बीच वाले का मैंने लिखा बी ए सी। गलत तो नहीं लिखा कुछ? नो सर। तीनों का सम मैंने लिखा 180 डिग्रीज। रीजन दिया एंगल ऑन स्ट्रेट लाइन। बताओ 1 किसके इक्वल है? एंगल 1 एंगल बी। एंगल बी के। और एंगल 2 किसके इक्वल है? एंगल सी। आपने कौन कौन सी इक्वेशन से ली वैल्यूज फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड? सेकंड। तो इट इम्प्लाइज ये रहा ए,
ये रहा बी और ये रहा सी, तीनों का सम 180 डिग्रीज आ गया हमारे पास। कोई प्रॉब्लम? नो सर। जी, बहुत सिंपल सा मेथड है ये हमारे पास काम करने का। पहले हमने पहला ऑल्टरनेट इंटीरियर लिया, फिर हमने दूसरा ऑल्टरनेट इंटीरियर लिया, और उसके बाद हमने स्ट्रेट लाइन पर बने हुए तीनों एंगल्स ले लिए। 1 को बी से रिप्लेस कर दिया और 2 को सी से रिप्लेस कर दिया, तो ए बी और सी तीनों का सम हमें 180 डिग्रीज मिल गया। समझ में आ गया? यस सर। यस सर। चलिए, इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट थ्योरम की तरफ। थ्योरम, प्रॉपर्टी, कुछ भी कह सकते हैं। स्टेटमेंट हेडिंग डाल लें, अगली हेडिंग डाल लीजिए स्टेटमेंट। तो अब ये स्टेटमेंट जो है हमारे पास, जो थ्योरम है जिसकी अब हम बात कर रहे हैं, वो कहलाती है एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी कह लो या एक्सटीरियर एंगल थ्योरम कह लो, बात एक ही है। आपकी बुक में पेज नंबर 106 पर इसका स्टेटमेंट लिखा हुआ है, एक्सटीरियर एंगल। जी हाँ, कौन सी है ये हमारे पास जो अब हम ले रहे हैं? एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी भी कह देते हैं, एक्सटीरियर एंगल थ्योरम भी कह देते हैं। स्टेटमेंट क्या कहता है इसका, सुनिए ध्यान से। इफ अ साइड ऑफ ट्राइंगल इज प्रोड्यूस्ड, जी हाँ, इफ अ साइड ऑफ ट्राइंगल इज प्रोड्यूस्ड, then the exterior angle so formed, जी हाँ, then the exterior angle so formed is equal to the sum of its इंटीरियर अपोजिट एंगल्स। याद कर लेना स्टेटमेंट क्या कहता है। एक्सटीरियर एंगल थ्योरम का स्टेटमेंट कि द इफ अ साइड ऑफ ट्राइंगल इज प्रोड्यूस्ड, देन द एक्सटीरियर एंगल सो फॉर्म्ड इज इक्वल टू द सम ऑफ इट्स इंटीरियर अपोजिट एंगल्स। अब ये इंटीरियर अपोजिट एंगल होते कौन से हैं, समझ लो ध्यान से। ये आपके पास मान लीजिए एक ट्राइंगल है और मैंने इसकी एक साइड को प्रोड्यूस कर दिया बीसी को। भाई ये मेरे पास ए, ये बी, ये सी, ये 3 पॉइंट्स हैं मेरे पास, और मैंने इसकी साइड बीसी को प्रोड्यूस कर दिया किसी पॉइंट डी तक। तो बाहर की तरफ जो एंगल बना उसका क्या नाम है, बता सकते हो? सर एंगल एसीडी। सर एसीडी। एंगल एंगल एसीडी। एसीडी। एसीडी के साथ वाला एंगल जो है, ध्यान से सुन लो, एसीडी के साथ वाला एंगल जो है वो तो इसका लीनियर पेयर हो गया, उसे छोड़ दो। बाकी के जो दो एंगल बचते हैं वो इसके इंटीरियर अपोजिट कहलाते हैं। कभी भी किसी भी ट्राइंगल का अगर आपके पास एक एक्सटीरियर एंगल है तो आप बड़े आराम से उसके इंटीरियर अपोजिट का पता कर सकते हैं। सिंपली यू हैव टू लीव इट्स लीनियर पेयर एंगल एंड द रिमेनिंग टू एंगल्स आर नोन एज इंटीरियर अपोजिट एंगल्स। सबको समझ में आ गया क्या होते हैं इंटीरियर अपोजिट? यस सर। जी, गिवन आप अपने आप लिख लेंगे। A triangle ABC and side BC is produced to the point D. प्रूफ क्या करना है वो समझ लीजिए कि बाहर वाला एंगल ACD इक्वल होगा एंगल A प्लस एंगल B के। बड़ा ही आसान क्वेश्चन है, बहुत ही आसान। इसका प्रूफ जो है इसका हमारे पास थ्योरम का बहुत आसान प्रूफ है, ध्यान दीजिए। एक बात बताओ, एंगल ACD और एंगल 1 का सम कितना है? सर 180 डिग्री। 180 डिग्री। क्यों? लीनियर पेयर। लीनियर पेयर। शाबाश। एंगल ए, एंगल बी और एंगल 1 का सम कितना है? सर 180 डिग्री। 180 क्यों? डिग्री। क्यों? सर इंटीरियर अपोजिट एंगल। नहीं, चांटा।
Sir, angle on the same Sir. side. एंगल ऑन द सेम साइड नहीं है, एक ट्राइंगल के 3 एंगल है, ये एंगल सम प्रॉपर्टी आएगा, रीजन जो मन में आता है बोल देते हो। इन दोनों का सम 180, इन तीनों का सम 180, तो हम कह देंगे इट इम्प्लाइज एंगल एसीडी प्लस एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल 1। इससे आसान कुछ भी नहीं है, 1 से 1 कट गया और एसीडी इक्वल आ गया एंगल ए प्लस एंगल बी के, और यही हमें प्रूव करना था। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। एक बार लीनियर पेयर, एक बार तीनों का सम 180, दोनों को इक्वल रखा और कट के आपको रिजल्ट मिल गया। आज आपको करना क्या है वो सुन लीजिए। होमवर्क पूरा करते रहना, संडे को मैं आपकी नोटबुक मंगा सकता हूं, इसलिए बोल रहा हूं आपसे। रिपीट ऑल 3 थ्योरम्स। ठीक है जी, ये तीनों थ्योरम्स आपको रिपीट करनी है। ये आपका आज का होमवर्क है, इसे पूरा कर लेंगे आप।